जय दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम मिला है चाइना से, जिसे कि LY-80 कहते हैं, इससे क्या पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस क्षमता है वो मजबूत हुई है? क्या वाकई में पाकिस्तान को एक टैक्टिकल बढ़त मिल गई है भारत के ऊपर? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज मैं आपको दूंगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को मार गिरा सकते हैं? एक बड़ा सवाल जिसका जवाब आज आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ने जो LY-80 सैम सिस्टम लिया है चाइना से, वो रियलिटी में चाइना के HQ-16A का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि दोस्तों जो कि चीनी रिवर्स इंजीनियरिंग की एक कॉपी है। आप सब जानते हैं कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर माना जाता है। ये एक इफेक्टिव और एक विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। वो बात अलग है कि इसकी क्या इतनी क्षमताएं हैं कि जो इसे इतना विश्वसनीय बनाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना एक काम और करता है। चाइना जो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर उनके फाइटर जेट्स हो, जो भी हो, उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट वो निकालता है, चाहे ड्रोन्स का भी वो एक्सपोर्ट वेरिएंट निकालता है, वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही पीछे होते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट वेरिएंट वो इस तरीके से बना करके भेजता है उन देशों को ताकि उनको चूना लगा सके। ऐसी खबरें आपने बहुत बार पढ़ी भी होंगी और ये रियलिटी भी है। यानी कि चाइना डाउनग्रेड करके उन चीज़ों को अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट करता है। हथियारों के मामले में तो स्पेशली चाइना का ये हाल है ही। वहीं दोस्तों अब भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI और डसॉल्ट राफेल, ये दोनों ही फाइटर जेट काफ़ी एडवांस है और अत्यधिक मैनुअर फाइटर जेट्स माने जाते हैं। यानी कि ये हाईली मैनुअल फाइटर जेट्स हैं जो कि एयर टू एयर और एयर डिफेंस के खतरों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI में जो इजरायली एल्टा ELM 8222 SPJ लगे हैं, जिन्हें कई युद्ध सिनेरियो में अपने आप को ये साबित कर चुके हैं। जबकि राफेल में दोस्तों खुद का एक इंटीग्रेटेड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, जो कि खास तौर पर सुरक्षा वाले क्षेत्रों में डेड मिशनों के लिए अपने आप को साबित कर चुका है। ऐसे में सुखोई 30 MKI सीट के लिए KS-35S और रुद्रम 1 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों से भी लैस है। वहीं दूसरी तरफ राफेल फाइटर जेट में इस तरीके के काम करने के लिए स्कैल्प EG मिसाइल लगी है। अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल, आप समझिए कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल किसी भी फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। लेकिन दोस्तों कोई भी सैम सिस्टम वॉर सिनेरियो में सिंगल शॉट पर 100% इंटरसेप्ट करने की गारंटी नहीं देता है। ऐसे में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक विशिष्ट और एक स्पेशल रणनीति बनाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जो स्टैंड ऑफ हथियार हैं उनका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, क्योंकि पायलट जब तक मजबूर नहीं हो जाता तब तक वो अपनी मर्जी से सैम सिस्टम के रेंज में तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसका तो कहना ही क्या है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के पास मौजूद LY-80E की अगर बात करते हैं तो इसकी रेंज केवल 40 किलोमीटर है, जो कि बहुत छोटी रेंज मानी जाती है, जो केवल एक क्षेत्र को ही नष्ट करने के लिए सक्षम है। लेकिन जब ग्लाइड बम, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल और ARM की बारिश करने वाले जो फाइटर जेट्स की बात आती है, यानी उनसे निपटने की बात आती है इस सैम सिस्टम के ज़रिए, तो आप ये समझिए कि चाइना का जो दिया हुआ ये एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के लिए, वो बिल्कुल ज़ीरो साबित हो जाता है। हालांकि इसकी इतनी अच्छी खासी मार्केटिंग चाइना और पाकिस्तान ने कर रखी है कि भाई इसके बराबर तो दुनिया में कोई दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, इतनी इसकी मार्केटिंग की गई है। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान ने इसे अपनी आर्मी में इंजेक्ट किया तब उन्हें पता चला कि भैया इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। करीबन 477 से अधिक जो मुद्दे हैं इस सैम सिस्टम को लेकर वो सामने आए। यानी कि न केवल इसकी गुणवत्ता ख़राब है, यानी क्वालिटी इशू इसमें, बल्कि इसमें सबसे खास बात यह है कि स्पेयर पार्ट्स पर भी पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का नहीं है और चाइना इसके स्पेयर पार्ट्स को डिलीवर करने में देरी करता है और कई तरीके से वो बहाने लगाता है। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान के पास कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और एक एग्जाम्पल तो आप सबको मालूम होगा, जब ब्रह्मोस मिसाइल गलती से हमारी तरफ से दाग दी गई थी पाकिस्तान की ओर, और उस दौरान पाकिस्तान के पास मौजूद ये जो LY-80E थे वो सोए रह गए। तो पता चलता है कि कितना एक्टिव है इनका एयर डिफेंस सिस्टम। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि वो हमारे सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट का मुकाबला कर सके, खास करके अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे घातक और ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। इसके अलावा भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कुशा के तहत भी काम किया जा रहा है। बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रही हैं। भारत भी चाहता है कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में, इसीलिए MRSAM और इसराइल के साथ भी भारत का कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पर एक आप ये देखिएगा कि भारत
वर्ल्ड लेवल के हिसाब से अपने आप को देखता है। भारत ये नहीं देखता कि भाई छोटे मोटे खतरों का हमें मुकाबला करना है। भारत की सोच काफ़ी आगे की है, क्योंकि भारत के दोनों मुल्क दोनों शैतान मुल्क है। तो ऐसे में तैयारी एक लेवल और ऊपर की होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।